एलपीपी सबसे आसान चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स बेसिकली। वन इज द ग्राफ, second is forming equations, and third one is 17 questions by आदर्श सर। नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, बस यही करना है और आपका एलपीपी पूरा हो जाएगा बेटा। सबसे पहली चीज ग्राफ्स। हमने क्लास 11th में किए थे, कुछ इस तरह की इक्वेशंस ये रखी होती थी। ग्राफ आप लोगों को याद होगा, अगर मुझे याद है तो 11th हमने शॉर्टकट कराया था आपको एक। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू बेटा 50 आएगी, याद है? y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 100 आएगी, करेक्ट? और ये मेरे पास लाइन बन गई। फिर हम इसका शेड्यूलिंग देखते थे कि अपना इलाका ये वाला है या अपना इलाका ये वाला है, एक हिंदुस्तान का और एक पाकिस्तान का। गलत इलाके में चल गया तो उसकी जोर से गोली पड़ेगी कि दोबारा इलाके में जाने लायक ही नहीं रहेंगे किसी में भी। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक पॉइंट लेते थे जो लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, और सबसे बेस्ट पॉइंट बीइंग एन इंडियन 0-0। हर चीज में हम लोग जीरो में, खेल में, पढ़ाई में, हर चीज में, इसलिए 0-0 हमारा फेवरेट है। जीरो का आविष्कार भी हमने किया था, आपको याद होगा तो अगर इस लाइन में मैं 0-0 पुट करूं मेरे बच्चों, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। अगर फॉल्स है तो जो पॉइंट लिया है उसकी ऑपोजिट साइड शेडिंग होगी, और ट्रू है तो जो पॉइंट लिया है उसकी तरफ शेडिंग होगी, राइट? दूसरा था 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको मैं चाहूं तो 2x इज लेस देन इक्वल टू वाई भी लिख सकता था बेटा। इसकी इक्वेशन हमेशा इस तरह से बनती है। क्या मैं इसमें टेस्टिंग पॉइंट 0-0 ले सकता हूं? क्यों? क्योंकि सब लाइन पे लाई कर रहा है तो फायदा नहीं होगा। 0-0 लाइन पर लाई कर रहा है, हमेशा लाइन वाला पॉइंट नहीं लेना बेटा। तो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं 50,0। तो ये हो गया 100 इज लेस देन इक्वल टू 0। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो शेडिंग पॉइंट की तरफ या ऑपोजिट तरफ? ऑपोजिट तरफ। गुड। तीसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200। अगर x को 0 पुट करें तो y की वैल्यू 200। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको हम लोग फिर। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 200, और अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x की वैल्यू 100। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ गई मेरे बच्चों, राइट? अगर 0-0 पुट करूं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो शेडिंग किस तरफ? पॉइंट की तरफ। वेरी गुड। अब हर क्वेश्चन में दे रखा होता है x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे बच्चों होता है कभी भी शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगी।
क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसी जगह होती है जहां एक्स और वाई दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होते हैं, राइट। तो बेटा अगर इस सबकी कॉमन शेडिंग देखूं तो क्या ये कॉमन शेडिंग आएगी मेरे पास? यस सर। यस सर। बेटा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4, इन्हें हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। कौन? अब 10th और 11th में फर्क क्या है मैं बता दूं। 11th और 12th में यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन दे दी जाएगी, कभी कह देगा मैक्सिमाइज, कभी कह देगा मिनिमाइज, और इक्वेशन दे देगा z इक्वल्स टू करके x+2y। क्या दे देगा? तो बेटा 1 2 3 चारों पॉइंट्स को यहाँ पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? चारों पॉइंट्स को यहाँ पुट कर दी। बेटा 4 आंसर आएंगे हमारे पास। जिससे सबसे sir. बड़ा आया वो मैक्सिमाइज, जिससे सबसे छोटा आया वो बेटा मिनिमाइज। कोई दिक्कत? नो, बस एक बार इतना इस ही है क्वेश्चन ये। को देखो, समझो, कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो बेटा। अब बेटा एक क्वेश्चन की हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरे के पूरे की, ठीक है। x+2y, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, रुको बेटा। प्रॉपर क्वेश्चन करके पूरा निकालना है मिनिमाइज मैक्सिमाइज वैल्यू को, ठीक है। 2x+y is less than equals to 40, 3x+4y is less than equals to 80, x, y is greater than equals to 0। सिर्फ मैक्सिमाइज करना है मेरे बच्चों। z इक्वल्स टू 15x + 10y। ठीक है सॉल्व। यस सर। देखिए बेटा, इसका जो ग्राफ आया होगा कुछ इस तरह का आया होगा बेटा। ये हमारे पास कॉमन शेडेड रीजन आया होगा, करेक्ट। पॉइंट्स बेटा एक हो गए 0 0, दूसरा आया होगा आपके पास 20,0। बेटा एक आया होगा मेरे ख्याल से आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा बेटा 10,20, और ये पॉइंट कितना आया बच्चों आपके पास 0,26.7, ऐसे कुछ करके आया होगा मेरे बच्चों। अब बेटा इनको जब हमने वैल्यूज डाली होंगी, आप में से कई लोग डाल पाए होंगे, कई नहीं डाल पाए, ग्राफ नहीं था आपके पास एग्जैक्ट, तो आपके पास 4 ऑप्शंस आए होंगे। बेटा एक z की वैल्यू आएगी 0, जब 0 0 पुट करोगे। फिर बेटा z की वैल्यू जब आपने 0,80/3 पुट किया होगा तो आपके पास आया होगा बेटा 267 अप्रोक्सीमेटली। फिर जब आपने 10 और 20 पुट किया होगा मेरे बच्चों तो आपके पास आया होगा बेटा 350, और जब z को आपने 20,0 पुट किया तो आंसर आया होगा 300। हमसे क्या चीज पूछी गई थी? मैक्सिमम। मैक्सिमा बेटा। तो बेटा ये हमारे पास हो गया मैक्सिमा, ये हो गया बेटा मेरे पास मिनिमा, ये बेटा मेरे पास हो गया आंसर, राइट। सर हाँ सर ये 10-20 थोड़ी आएगा पॉइंट। बेटा 10 और 20 आएगा, आप प्रॉपर ग्राफ में बना के देखना 10 20 ही आएगा। जब इन दोनों इक्वेशंस के मैं सॉल्व करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तब भी देखो 10 और 20 आएगा। 16 और 8 ही आएगा। हाँ बेटा 10 और 20 आ रहा है बेटा ग्राफ के हिसाब से, भी क्रॉस चेक कर लेना बच्चों। बच्चों अब आ जाते हैं बेटा हम लोग टाइप 2 पे। बेटा टाइप 2 में एक्चुअल होगा क्या, हमें इक्वेशंस नहीं दी जाएंगी, हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा और हम लोगों को वो इक्वेशन बनानी होगी।
मतलब अभी तक इक्वेशन गिवन थी 11th में, 12th में इक्वेशन बनाने की जिम्मेदारी भी हमारे पास ही होगी। एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं आप लोगों को। सब लोग जरा एलपीपी एनसीईआरटी का निकाल लो बच्चों एक बार। बेटा टाइप 2 में बात करते हैं एग्जांपल, पेज नंबर 515 ले लो मेरे बच्चों, एनसीईआरटी का बेटा। इसमें बेटा हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है मेरे बच्चों। एक अब जरा पढ़ो इस क्वेश्चन को, सिर्फ रफली क्यों क्या बात कहना चाह रहा है आपसे। बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास, तो बेसिकली कह रहा है कि जो डाइटिशियन है उसके पास दो फूड है, दोनों फूड में विटामिन ए भी है और विटामिन सी भी है, तो उसे इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना हम है थोड़ा जिसमें सा मिनिमम मैट्रिसेस कॉस्ट बना हो। लेते हैं इसको बेटा। हाँ उसने सर। कहा दो तरह के फूड है, फूड ए मान लेता हूं बेटा और फूड बी मान लेता हूं। दोनों फूड में कुछ कुछ विटामिन की बात कर रहा है, शायद विटामिन ए और विटामिन सी, राइट। यस सर। और लास्ट में उसने पूछा कितना फूड ए लूं कितना फूड बी लूं कि कॉस्ट जो है मिनिमम बन जाए, है ना बेटा। यस सर। तो जो चीज वो पूछ रहा है कितनी, उसको हमेशा कॉलम में लेना, इस बात का ध्यान रखना बेटा। और जो चीज वो पूछ रहा है उसमें इन्वॉल्व करनी है, उसको हमेशा रोज में लेना। अब बहुत धीरे धीरे पढ़ो। डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड, तो हमने कहा लेट द फूड ए एंड फूड बी। मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए एटलीस्ट 8 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होनी चाहिए थी। विटामिन सी कितनी कह रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। वेरी गुड। अब फूड 1 में 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए था और बेटा दूसरे के अंदर और 1 विटामिन सी था, और जबकि फूड 2 के अंदर 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। एम आई करेक्ट? हमने कहा भैया ए को ले लेते हैं x यूनिट्स और बी को ले लेते हैं y यूनिट्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 2x टोटल यूनिट्स हो जाएंगी, ये 1y हो जाएंगी बेटा, ये 1x और ये 2y। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कोई भी प्रोडक्शन न कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। किसी भी चीज का प्रोडक्शन नेगेटिव कर सकते हो नहीं ना? नो सर। यानी कि x शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 और y शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये तीसरी इक्वेशन, ये 4 इक्वेशंस हो गई। अब हम इन 4 इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से 4 5 3 कॉर्नर्स आ जाएंगे। उसको पुट किस में करना है? z में। अब यहाँ z जो है, जहां भी पैसों की बात आए, चाहे वो प्रॉफिट की बात आए, चाहे वो कॉस्ट की बात आए, या वो रेवेन्यू की बात आए बेटा, दैट इज ऑलवेज योर z। तो यहाँ क्या कॉस्टिंग है? फूड 1 कंटेन 70 पर केजी, नहीं 50 पर केजी बेटा, तो ये 50x और दूसरा 70 पर केजी। अब मुझे बताओ कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? अब बेटा किसी को इश्यू हो इसके अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 की इक्वेशंस खुद बनाएंगे, और जो नहीं आएगा मुझसे पूछेंगे। ट्राई कीजिए बेटा एग्जाम्पल 7।